हम लोगों ने राइट कि ग्रुप पॉलिसीज क्या होती है। ठीक है, हम क्या करते हैं ग्रुप पॉलिसीज के थ्रू, पॉलिसी कमीशन में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, पॉलिसीज के टूल्स और कंसोल्स वगैरह कैसे 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 काम करते हैं। ठीक है, पॉलिसीज हम क्या करते हैं और परमिशंस के थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं। पॉलिसी हम कहाँ पे लगाते हैं, पॉलिसीज हम यूजर्स पे लगाते हैं, परमिशन हम फाइल्स एंड फोल्डर्स पे लगाते हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, तो हम लोगों ने ये पढ़ा था, मैंने आपको दिखाया भी था प्रैक्टिकली कि हम पॉलिसी कैसे अप्लाई करते हैं। राइट, हम लोगों ने अप्लाई भी कर दी, पॉलिसी प्रैक्टिकल किया था। राइट, फिर हम आ गए वहां तक तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इसके बाद हम आगे बात करते हैं पॉलिसीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब देखो पॉलिसीज में क्या होता है, अगर मैं ग्रुप पॉलिसी की बात करूं तो बाय डिफॉल्ट आपकी दो पॉलिसीज ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है ग्रुप पॉलिसी के अंदर। ठीक है, इसको बोलते हैं डिफॉल्ट ग्रुप पॉलिसीज या कह लो डिफॉल्ट ग्रुप पॉलिसीज। एक होती है आपकी डिफॉल्ट ग्रुप पॉलिसी, ठीक है, एक होती है आपकी डिफॉल्ट डोमेन कंट्रोलर पॉलिसी, एक होती है डिफॉल्ट डोमेन कंट्रोलर पॉलिसी, सॉरी एक होती है डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी, डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी। ठीक है, और एक होती है आपकी डिफॉल्ट डोमेन कंट्रोलर पॉलिसी। ठीक है, आपकी ये दो पॉलिसीज क्या होती है, बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है। ठीक है, तो ये आपकी दो पॉलिसी, जब आप ग्रुप पॉलिसी मतलब जब ग्रुप पॉलिसी आपकी बनती है, ये कह लो कि आप जो आप डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल करते हो, तो ग्रुप पॉलिसी का जब ग्रुप पॉलिसी आपकी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाती है, तो उसके अंदर आपके पास ये दो डोमेन पॉलिसीज या कह लो कि दो ग्रुप पॉलिसीज आपकी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। एक होती है डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी, एक होती है डिफॉल्ट डोमेन कंट्रोलर पॉलिसी। ठीक है, अब जो डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी होती है वो आपकी अप्लाई होती है पर्टिकुलर डोमेन पे जिस पे आप काम कर रहे हो। ठीक है, मैं मान लो अगर मेरे को मान लो मुझे अपने पूरे डोमेन पे पॉलिसी अप्लाई करनी है। ठीक है, तो मैं किसका यूज करूंगा, डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी का। अगर आपने इस डोमेन डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी के अंदर कुछ भी एडिटिंग करी, ठीक है, कुछ भी आपने पॉलिसी की सेटिंग्स एनेबल और डिसेबल करी, तो क्या होगा, वो क्या इम्पेक्ट करेगी, वो आपके पूरे डोमेन नेटवर्क को इम्पेक्ट करेगी। जितने भी उसमें यूजर अकाउंट है, कंप्यूटर अकाउंट है, सब पे वो पॉलिसी अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, डिफॉल्ट डोमेन कंट्रोलर पॉलिसी जो होती है वो कहाँ पे अप्लाई होती है, सिर्फ डोमेन कंट्रोलर्स पे, जो आपका प्रेजेंट डोमेन नेटवर्क है। ठीक है, वहां पे अगर मान लो आपके पास तीन डोमेन कंट्रोलर्स पड़े हुए हैं, तो अगर आपने डिफॉल्ट डोमेन कंट्रोलर पॉलिसी अप्लाई करी, तो वो तीनों डोमेन कंट्रोलर्स पे पॉलिसी अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो जो डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी होती है वो पूरे डोमेन पे लगती है एक्सेप्ट डोमेन कंट्रोलर्स, और जो डिफॉल्ट डोमेन कंट्रोलर पॉलिसी होती है वो सिर्फ डोमेन कंट्रोलर्स पे लगती है विद इन अ डोमेन। आ समझ में डिफरेंस दोनों के अंदर। ठीक है, ओके, हाँ जी, क्लियर है अभी तक। ठीक है, अब एक होता है आपके पास ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट। ठीक है, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं जीपीओ, जीपीओ। ठीक है, ये आपका एक कंटेनर है, आप जो भी पॉलिसी क्रिएट करते हो, ठीक है, वो कौन कंटेन करता है, आपका जीपीयू। ठीक है, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि इट इज अ कंटेनर। ठीक है, इट इज यूज्ड टू कंटेन कंटेन्स ऑल ग्रुप पॉलिसीज। ठीक है, चाहे वो आपकी डिफॉल्ट वाली हो, चाहे वो आपने मैन्युअली क्रिएट की हो। ठीक है, सारी ग्रुप पॉलिसीज कहाँ पे कंटेन होती है, आपकी जीपीयू के अंदर। ठीक है, अब यहाँ से अगर आपको मान लो अपने ग्रुप पॉलिसी का बैकअप लेना है या उसको रिस्टोर करना है, ठीक है, तो हम बाय डिफॉल्ट ग्रुप पॉलिसी कंटेनर का यूज करते हैं या ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो आपके पास दो चीजें। नाउ नंबर थर्ड, मैं आपको दिखाऊंगा सारी चीजें। एक होता है आपके पास जीपीओ स्कोप, जब आप ग्रुप पॉलिसी बनाते हो या ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट बनाते हो, उसके अंदर आपका एक स्कोप बनता है। अब स्कोप में क्या होता है, स्कोप में आपके मल्टीपल चीजें होती हैं, जैसे आप जीपीओ स्कोप के थ्रू चेक कर सकते हो कि भाई आपकी जो पॉलिसी है वो कहाँ पे अप्लाई है, उसमें हम लिंक्स चेक कर सकते हैं, लिंक्स। ठीक है, लिंक्स क्या होते हैं, लिंक्स में आपको डिफाइन करता है कि भाई आपकी पॉलिसी कहाँ पे लगी हुई है। ओके, इसको बोलते हैं लिंक्स। तो जब जब आप पॉलिसी अप्लाई करते हो, जब आप पॉलिसी क्रिएट करते हो, तो उसके उसके अंदर क्या होता है, जीपीओ स्कोप्स के नाम से
एक स्कोप ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, उसमें आपको शो करता है कि भाई आपकी पॉलिसी कहाँ पे अप्लाई है, कौन से डोमेन में काम कर रही है और किस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे आपने पॉलिसी अप्लाई की हुई है, ठीक है, कहाँ पे लगी हुई है आपकी पॉलिसी, ठीक है, मतलब किस डोमेन में किस ओयू पे लगी हुई है, आपको लिंक्स में शो हो जाता है, ठीक है। एक होता है आपके पास सिक्योरिटी फिल्टरिंग के नाम से, सिक्योरिटी फिल्टरिंग के नाम से एक ऑप्शन आता है इसके अंदर, ठीक है। ये होता है आपका, यहाँ पे क्या होता है आपके ऑथेंटिकेटेड यूजर्स का ऑप्शन एक आता है, एक आपका ग्रुप होता है ऑथेंटिकेटेड यूजर्स का बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट वो ग्रुप आपका इसके अंदर ऐड होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आप अगर आपकी किसी पॉलिसी के अंदर ऑथेंटिकेटेड यूजर्स का ग्रुप ऐड हुआ है, तो इट मींस आप जिस पर्टिकुलर ओयू पे पॉलिसी अप्लाई कर रहे हो, उस ओयू के अंदर जितने भी ऑथेंटिकेटेड यूजर्स होंगे तो पॉलिसी आपकी सब पे लग जाएगी, ठीक है। अगर मान लो मैंने उस ऑथेंटिकेटेड यूजर्स ग्रुप को रिमूव कर दिया पॉलिसी के अंदर से, तो वो आपकी पॉलिसीज उस ओयू के अंदर किसी भी यूजर अकाउंट पे नहीं लगेगी, ठीक है। अंडरस्टैंड दिस। तो ऑथेंटिकेटेड यूजर्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि भाई आपकी जो ग्रुप पॉलिसी है वो जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे आप लगा रहे हो, मान लो आपने एक आईटीओयू बनाया, आपने पॉलिसी उस पर्टिकुलर ओयू पे लगाई है, तो उसके जितने भी आपके ऑथेंटिकेटेड यूजर्स होंगे वो पॉलिसी पे लग जाएंगे, ठीक है। दो दो ऑप्शन होते हैं आपके पास, ओके। मैं आपको दिखा देता हूँ ये चीजें साथ साथ में, एक बार हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। अपना सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं एक बार पीडीसी, ठीक है। तो मेरा सर्वर स्टार्ट हो रहा है, तो फिर हम एक चीज और देख लेते हैं, ठीक है। देखो अभी आपको सिक्योरिटी फिल्टरिंग तक क्लियर हो गया। तो मैं सिक्योरिटी फिल्टरिंग में क्या होता है, सिक्योरिटी फिल्टरिंग में बाय डिफॉल्ट ऑथेंटिकेटेड यूजर्स का ग्रुप होता है ऑटोमेटिकली ऐड। तो इट मींस ये है कि भाई अगर मान लो आप किसी पर्टिकुलर ओयू पे पॉलिसी अप्लाई कर रहे हो, तो उसमें जितने भी ऑथेंटिकेटेड यूजर्स होंगे वो पॉलिसी सब पे अप्लाई हो जाएगी, इसका मतलब ये है, ठीक है। नाउ एक होता है आपके पास इनहेरिटेंस, ये समझने वाली बात है, ये इंपॉर्टेंट है। इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस, ठीक है। इनहेरिटेंस मतलब क्या होगा, जैसे मान लो एग्जांपल बताता हूं आपको मैं, जैसे क्या होता है, मान लो आपके पास एक ओयू है, ठीक है। ये आपका ओयू है, मान लो ओयू 1 के नाम से, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, बाय डिफॉल्ट मान के चलो इसके अंदर कुछ यूजर्स है, मान लो आपने इसके अंदर कुछ यूजर्स बनाए हुए हैं, ठीक है। मान लो आपके पास यहाँ पे बहुत सारे यूजर्स हैं, मान लो आपने यहाँ पे U1 से लेके यूजर U10 तक 10 यूजर अकाउंट्स क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है। वो किसके अंदर है, वो आपके इस ओयू के अंदर ऐड है। अब आपने क्या किया, एक पॉलिसी लगाई पॉलिसी 1 के नाम से, ठीक है। ये पॉलिसी आपने कहाँ पे लगाई, ये पॉलिसी आपने लगाई यहाँ पे इस ओयू पे, तो क्या होगा मुझे बताओ, क्या होगा इस केस में। सर जितने भी यूजर हैं इस ओयू में उन पे लग जाएगी, हाँ उन पे पॉलिसी लग जाएगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। मतलब आप जो भी काम पेरेंट पे करोगे, ठीक है, मतलब पेरेंट ऑब्जेक्ट पे करोगे, वो आपके चाइल्ड पे ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट हो जाएगा, मतलब उसको पॉलिसी लग जाएगी। अब एक होता है आपके पास एक कंसेप्ट और होता है, जैसे मान लो अब मैंने क्या किया, अब मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे मान लो एक ओयू और बनाया इसी के अंदर, ओयू 1 के अंदर मैंने एक ओयू और बना दिया, मान लो इसको बोलते हैं सब ओयू है चाइल्ड ओयू, ठीक है। तो मान लो मैंने यहाँ पे एक ओयू 2 बना दिया, ठीक है। ये किसके अंदर बनाया मैंने ओयू, ये मैंने बनाया इसी के अंदर, इस ओयू के अंदर बनाया, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया पेरेंट ओयू, ठीक है, और ये आपका हो गया चाइल्ड ओयू, ठीक। अब मान लो इसके अंदर भी आपके पास कुछ यूजर्स हैं, मान लो इसके अंदर आपके पास कुछ यूजर्स मतलब पड़े हुए हैं, मान लो इसके अंदर कुछ यूजर अकाउंट पड़े हुए हैं आपके पास, मान लो इसके अंदर आपके पास U11 से लेके U20 तक पड़े हुए हैं, 10 यूजर अकाउंट्स के अंदर पड़े हुए हैं आपके पास, ठीक है। अब जो आपने पॉलिसी 1 बनाई है, ठीक है, तो इनहेरिटेंस का मतलब क्या है कि भाई अगर मान लो आपने अपने पेरेंट ओयू पे पॉलिसी लगाई है, तो उसके चाइल्ड ओयू पे भी ये पॉलिसी ऑटोमेटिकली बन जाएगी, लग जाएगी। जैसे हम फोल्डर के अंदर फोल्डर बना लेते हैं ना, वैसे हम ओयू के अंदर ओयू क्रिएट कर सकते हैं, मतलब हम ओयू के अंदर के ओयू अलग से क्रिएट कर सकते हैं, कहने का मतलब, ठीक है। तो इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है कि भाई आप जो भी अपने पेरेंट पे पॉलिसी लगाओगे, पेरेंट ऑब्जेक्ट पे, वो आपके चाइल्ड ऑब्जेक्ट पे भी पॉलिसी ऑटोमेटिकली इनहेरिटेंस होगी, मतलब वो ऑटोमेटिकली लग जाएगी। तो ये पॉलिसी अब कहाँ लग रही है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये पॉलिसी अफेक्ट कर रही है ये यूजर्स को भी, ठीक है, और ये वाले यूजर्स को भी, क्योंकि हमने इसको पेरेंट ओयू पे लगाया। हाँ समझ में, क्लियर है।
ठीक है, ओके। नाउ इसके बाद एक कंसेप्ट और होता है, उसको बोलते हैं ब्लॉक इनहेरिटेंस। ब्लॉक इनहेरिटेंस, ठीक है। अब ब्लॉक इनहेरिटेंस में क्या होता है, जैसे आप चाहते हो, मैं क्या चाहता हूँ कि भाई, मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो पॉलिसी 1 है ये सिर्फ कहाँ पे लगे। अभी तक क्या हो रहा था, ये पॉलिसी 1 आपके पेरेंट पे जो मैंने लगाई तो उसके चाइल्ड पे भी लग रही थी, चाइल्ड ऑब्जेक्ट पे भी लग रही थी, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये पॉलिसी कहाँ पे लगे, ये पॉलिसी सिर्फ पेरेंट पे लगे। ये पॉलिसी जो लगाई है मैंने वो सिर्फ यहाँ पे लगे, इसके जहाँ पे मैंने लगाई है वो ये पॉलिसी इसके चाइल्ड ओयू पे ना लगे। तो मैं क्या कर दूंगा, चाइल्ड ओयू पे ब्लॉक इनहेरिटेंस कर दूंगा, एनेबल कर दूंगा। तो उस केस में क्या होगा, जो पॉलिसी 1 होगी वो सिर्फ पेरेंट तक ही सीमित हो जाएगी, मतलब पेरेंट तक ही लगेगी, वो उसके सब पे चाइल्ड ऑब्जेक्ट में नहीं जाएगी। इसको बोलते हैं ब्लॉक इनहेरिटेंस। आप इसको यूज कर सकते हो अपने सर्वर्स में, ठीक है। तो ब्लॉक इनहेरिटेंस इस चीज को बोलते हैं, दिस इज द वे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि भाई मेरी पेरेंट ऑब्जेक्ट की पॉलिसीज मेरे चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स पे ना लगे, तो हम चाइल्ड्स पे क्या करते हैं, ब्लॉक इनहेरिटेंस का यूज करते हैं, ओके। ये कंसेप्ट होता है ब्लॉक इनहेरिटेंस का। अच्छा, अब एक होता है इसके बाद लिंक ऑर्डर, मतलब आपकी पॉलिसी है वो कैसे मतलब अप्लाई होती है, इसको बोलते हैं लिंक ऑर्डर, ठीक है। तो आपकी पहले पॉलिसी कहाँ पे अप्लाई होती है, आपकी पहले जो पॉलिसी अप्लाई होती है वो होती है पहले लोकल, पहला होता है आपका लोकल जीपीएस, ठीक है। लोकल जीपीओ कौन सी होती है, जो वर्क ग्रुप पे काम करती है, ठीक है। लोकल पॉलिसीज वो आपकी वर्क ग्रुप पे काम करती है, जब आपके पास डोमेन नहीं है तो पहले आपकी वो लगती है। उसके बाद आपकी पॉलिसी कहाँ पे लगती है, साइट पे। तो जब आपका डोमेन आता है तो पहले आपकी पॉलिसी कहाँ पे लगती है, साइट लेवल पे। साइट लेवल जीपीओ होती है आपके पास, ठीक है। मतलब पहले हम पॉलिसी का लगाते हैं साइट पे, मतलब लोकेशन पे, ओके। उसके बाद उस लोकेशन के बाद आपकी पॉलिसी कहाँ लगती है, डोमेन लेवल पे, डोमेन लेवल, ठीक है। जो भी आपने डोमेन बनाया हुआ है, जैसे आपने abc.local के नाम से डोमेन बनाया हुआ है, ठीक है। तो पॉलिसी आपको कहाँ पे लगेगी, उसके बाद डोमेन पे। उसके बाद आपकी पॉलिसी लगती है ओयू पे, ओयू लेवल, ठीक है। ओयू लेवल जीपीयूज, देखिए पर्टिकुलर ओयू पे। उसके बाद आपकी पॉलिसी लगती है सब ओयूज पे। अगर आप चाहते हो कि मेरे को एक पर्टिकुलर सब ओयू पे लेवल पे जीपीयू लगानी है, सब ओयू लेवल जीपीयूज, ठीक है। ये ध्यान से रखना, ये समझ के रखना, ये आपका लिंक ऑर्डर होता है। तो हमेशा पहले पॉलिसी आपकी साइड पे लगती है, देन डोमेन पे, देन ओयू पे, देन सब ओयू पे। अगर आपकी लोकल की बात करोगे तो आपकी लोकल पॉलिसी बाय डिफॉल्ट लगी होती है सर्वर्स, ठीक है। अगर आपके सर्वर वर्क ग्रुप में काम कर रहा है तो ये आपका लिंक ऑर्डर है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। क्लियर है यहाँ तक, आया समझ में, ठीक है, ओके। एक होता है आपके पास जीपीओ लिंक्स, जो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि हम लिंक्स के थ्रू अपने जीपीओ को पता कर सकते हैं कि आपकी पॉलिसी कहाँ पे लगी हुई है। हम इस लिंक को एनेबल डिसेबल भी कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, एनेबल और डिसेबल दोनों कर सकते हैं, ठीक है। एनेबल डिसेबल मतलब बाय डिफॉल्ट मान लो, वैसे मान लो मेरे को पॉलिसी इस पर्टिकुलर ओयू पे नहीं लगानी, मैं चाहता हूँ कि अगर लिंक भी है तो ये अप्लाई ना हो पॉलिसी, तो मैं करूंगा इस पॉलिसी का जो लिंक है उसको डिसेबल कर दूंगा। तो क्या होगा, आपकी ये पॉलिसी इस पेरेंट ओयू पे नहीं लगेगी, ओयू 1 पे नहीं लगेगी। आप ये भी काम कर सकते हो। तो आप अपने जीपीओ लिंक्स को एनेबल डिसेबल कर सकते हो, ठीक है। बाय डिफॉल्ट वो एनेबल्ड रहते हैं तो आपकी पॉलिसी अप्लाई होती है। अगर आप उसको डिसेबल कर दोगे तो पॉलिसी आपकी अप्लाई नहीं होगी, पॉलिसी आपकी बनी रहेगी लेकिन वो अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। एक होता है आपका एनफोर्स्ड, समझ में आ रहा है, तो प्रॉब्लम तो नहीं है अभी तक जो बताया, ठीक है। अच्छा भाई देखो, एनफोर्स मतलब क्या होता है। अब एनफोर्स मतलब मान के चलो, जैसे मान लो आपका यहाँ पे अगेन एक ओयू है, ठीक है। ये हमारा एक ओयू हो गया, ठीक है। ये मेरा ओयू 2 है, मान लो 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने पॉलिसी लगानी है, मान लो मेरे पास यहाँ पे 2-3 पॉलिसीज है, एक पॉलिसी 1 है, एक पॉलिसी 2 है, मान लो 2 पॉलिसीज, ठीक है। ये दोनों पॉलिसी मेरे को यहाँ पे लगानी है, तो मैं लगा दी, मान के चलो मैंने क्या किया, ये दोनों आप मल्टीपल पॉलिसी पे लगा सकते हो अपने ओयूज पे। तो मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, इन दोनों पॉलिसीज को यहाँ पे लगा दिया ओयू 3 पे, ठीक है। अब कंसेप्ट है कि भी पहले कौन सी, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे पहले पॉलिसी अप्लाई है वो पॉलिसी 2 हो, पॉलिसी 1 ना हो। मैं क्या चाह रहा हूँ कि जो पहले पॉलिसी कौन सी अप्लाई होनी चाहिए, पॉलिसी नंबर 2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे,
हम इस पॉलिसी को एनफोर्स कर देंगे। अगर मैं किसी पॉलिसी को एनफोर्स कर देता हूँ तो उसका प्रोसीडेंस नंबर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है ऑलवेज। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि मेरी पर्टिकुलर पॉलिसी का प्रोसीडेंस नंबर 1 हो जाए, क्या करोगे, उस पॉलिसी को एनफोर्स पे, उस पॉलिसी पे एनेबल कर दो एनफोर्स्ड ऑप्शन। तो क्या होगा, उस पॉलिसी का जो प्रोसीडेंस नंबर होता है वो क्या हो जाता है, नंबर 1 हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट ये वैसे वैसे चेक करते हैं, मतलब मॉडिफिकेशन वाइज। अगर आपने पहले पॉलिसी 1 लगाई है तो वो ऑटोमेटिकली उसका नंबर क्या होगा, प्रोसीडेंस नंबर 1 हो जाएगा। तो पहले अगर आप पॉलिसी नंबर 2 सेकंड पे लगा रहे हो तो उसका नंबर क्या हो जाएगा, प्रोसीडेंस 2 हो जाएगा। बट अगर आप चाहते हो कि भाई पॉलिसी 2 पहले अप्लाई हो, उसके बाद पॉलिसी 1 या बाकी आपको सारी पॉलिसी अप्लाई हो, ठीक है, तो आप क्या करो, उस पॉलिसी को एनफोर्स करो। तो वो पॉलिसी का नंबर क्या हो जाएगा आपका ऑटोमेटिकली, जो इसका प्रोसीडेंस नंबर होता है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका ऑटोमेटिकली लो हो जाएगा एनफोर्स वाली का। तो जो जिसका नंबर लो होता है वो हमेशा पहले अप्लाई होती है। ये ध्यान रखो। आया समझ में? क्लियर है? ठीक है जी। तो इस तरीके से काम होता है आपका। तो ये आपको सारी बातें दिखा दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और ध्यान रखना, आपकी जो ग्रुप पॉलिसी है वो कहाँ पे सेव होती है, मैंने आपको बताया था। आपकी जब आप ग्रुप पॉलिसी बनाते हो तो कहाँ पे सेव होती है, सिसवॉल फोल्डर में, ठीक है, सिसवॉल फोल्डर में। जीपीओ सेव्स इन सिसवॉल फोल्डर बाय डिफॉल्ट, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, सिसवॉल फोल्डर बाय डिफॉल्ट। अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ये होता है कि भाई, अब हमने कहा कि भाई आपकी जो जीपीओ होती है वो सेव कहाँ पे होती है, सिसवॉल फोल्डर में। तो सिर्फ सिसवॉल फोल्डर में ही सेव होती है, इसके अलावा कहीं सेव नहीं होती। तो ये ध्यान रखना, जो तुम ग्रुप पॉलिसी क्रिएट कर रहे हो वो कहाँ पे सेव हो रही है, सिसवॉल फोल्डर में। सिस्टम क्रिएट होता है सिसवॉल फोल्डर बनता है, ठीक है। बट जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब जो तुम मॉडिफिकेशन कर रहे हो पॉलिसी के अंदर, तुम किसी सेटिंग को इनेबल कर रहे हो, डिसेबल कर रहे हो, वो सेटिंग्स कहाँ पे सेव होती है, आपकी कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन। ये ध्यान रखना। Only GPO saves in sysvol folder by default, but GPO configuration, ऐसे लिख लो, but GPO configuration saves in configuration partition। पढ़ा था हमने configuration partition के बारे में, राइट? हम लोगों ने partitions के बारे में पढ़ा ऑलरेडी। तो ये आपकी जो होती है, ये यहाँ पे सेव होगी, ये इसको ध्यान में रखना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरव्यू में बंदे पूछते हैं कि भाई हमारे जीपीओ कहाँ पे सेव होती है, वो आपसे ही पूछेगा। आप बोलोगे सिसवॉल में, क्या करोगे, वो बोलेगा ठीक है जीपीओ तो सेव आपके सिसवॉल में हो गया, लेकिन जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन वो कहाँ पे सेव होगी, मतलब जो आप मॉडिफिकेशन करते हो जीपीओ के अंदर वो कहाँ पे सेव होगी, आपकी कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन में। ध्यान रखना है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है जी। तो मैं आ गया, क्लियर हो गया यहाँ तक? तो कोई डाउट तो नहीं है अभी तक, ठीक है। तो ये स्टोरेज वाला पार्ट होता है आपका, इसको बोलते हैं जीपीओ स्टोरेज, जो मैंने आपको अभी जस्ट बताया, इसको हम क्या बोलते हैं, जीपीओ स्टोरेज, ठीक है। और जीपीओ जब सेव होती है ना, तो आपको वहाँ पे जीपीओ का नाम शो नहीं होगा, वहाँ पे आपको जीपीओ की आईडी सेव होगी, जियो आईडी सेव वहाँ पे शो होगी आपको। मैं आपको दिखाऊंगा, जब हम पॉलिसी बनाते हैं तो हमें कंसोल के अंदर पॉलिसी वन शो करता है, पॉलिसी का नाम, बट वहाँ पे क्या दिखाता है आपको, वहाँ पे आपको आईडी दिखाता है, क्योंकि आपकी जो आईडी है वो आईडीज पे काम करती है, ठीक है, आर आई डी, एस आई डी, जियो आई डी। तो जो जीपीओ की जो जियो आई डी होती है वो आपकी हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होती है, ठीक है। तो जीपीओ की जियो आई डी होती है वो सेव होती है आपकी सिसवॉल फोल्डर के अंदर, जियो आई डी के नाम से सेव होती है सिसवॉल फोल्डर के अंदर, ग्रुप पॉलिसीज, ठीक है। जो आपकी पॉलिसी सेव होगी वो नाम से नहीं होगी, उसकी आईडी से सेव होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये सब चीजें पहले एक बार। आई थिंक मेरा सर्वर स्टार्ट हो गया होगा, राइट? तो उसके एक बार लॉगिन कर लेते हैं, देखो देखो हम पहले 1 to 1 देख लेते हैं एक बार सब कुछ। तो हम लोगों ने पहले ये लिंक वगैरह देख लेते हैं, इनहेरिटेंस, ब्लॉक इनहेरिटेंस देख लेते हैं, डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसीज देख लेते हैं, उसके बाद लिंक एनेबल डिसेबल कैसे करते हैं वो देख लेते हैं, और स्टोरेज देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको दिखा देगा, यहाँ पे आप स्टार्ट पे जाओ, एडमिन टूल्स पे जाओ, यहाँ पे ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट का ऑप्शन आता है, ठीक है। इसको ओपन करोगे, ये कंसोल है जीपीएमसी, जो हमने बात करी थी लास्ट क्लास में भी, ठीक है। तो ये आपका आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपको,
देखो आपको दिखा रहा है जीपीओ, देखो आपके दो, पहले दो आपको वो देखो डिफॉल्ट पॉलिसीज, डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी पहली पॉलिसी, ठीक है, और डिफॉल्ट डोमेन कंट्रोलर पॉलिसी, ये आपकी दोनों पॉलिसीज देखो आपकी बनी हुई। अब देखो ये आपको दिखा रहा है, देखो मैंने क्लिक किया डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी पे, इसमें देखो ऊपर स्कोप का ऑप्शन आ रहा है जो हम पढ़ रहे थे अभी, और देखो उस पर लिंक्स में दिखा रहा है, तो लिंक्स में क्या दिखा रहा है आपको, आपका यहाँ पे कि भी आपकी पॉलिसी कहाँ पे लगी हुई है, abc.local पे लगी हुई है, लोकेशन क्या है इसकी abc.local, तो मतलब ये पूरे डोमेन पे पॉलिसी लगी हुई है, ठीक है। और ये वाली जो पॉलिसी डिफॉल्ट डोमेन कंट्रोलर पॉलिसी, ये कहाँ पे लगी हुई है आपकी, सिर्फ डोमेन कंट्रोलर्स वाले कंटेनर में। तो ये पॉलिसी कहाँ पे लगी है, जो एबीसी के जितने भी डोमेन कंट्रोलर्स हैं उन पे पॉलिसी लगी हुई है, ठीक है। और देखो सिक्योरिटी फिल्टर में क्या दिखा रहा है, ऑथेंटिकेटेड यूजर्स, आपका ग्रुप ऑलरेडी ऐड है, तो मतलब अगर मान के चलो आप इस पॉलिसी को किसी पर्टिकुलर ओयू पे लगा रहे हो, तो उसमें जितने भी ऑथेंटिकेटेड यूजर्स होंगे उन पे पॉलिसी इम्पैक्ट करेगी, ठीक है, अफेक्ट होगी, ठीक है। देखो अभी पॉलिसी 1 पे जाओ, जैसे मान लो मैंने जो बनाई थी, अब देखो ये आपकी दिखा रहा है, इसमें भी देखो हमने कहाँ बनाई है इस पॉलिसी को, कहाँ बनाया था, एबीसी के अंदर, ये कहाँ पे लगी हुई है, आईटीओयू में। अब आईटीओयू में जितने भी आपके यूजर्स थे उन सब पे पॉलिसी लगी है, क्योंकि इसमें ऑथेंटिकेटेड यूजर्स का ऑप्शन दिखा रहा है आपको, देखो आ समझ में, क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके पास आता है ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स, जो कंटेनर है, अब देखो इसने कंटेन की है सारी पॉलिसीज, जो आपकी डिफॉल्ट पॉलिसीज है वो भी कंटेन की हुई है, और जो आपकी वो वाली पॉलिसीज है, पॉलिसी 1 भी है, वो भी आपने वो भी कंटेन किया हुआ, देखो। तो जो भी आप पॉलिसी बनाते हो वो कहाँ पे विजिबल होगी आपको, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ओके। और इसके हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये हम लोगों को समझ में आ गया। अब देखो आपको पहले आपको मैं दिखा देता हूँ, लिंक्स हो गया, सिक्योरिटी फिल्टरिंग मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे आपको एक चीज और दिखा देता हूँ मैं, एनफोर्स वाला काम देख लो एक बार। और जैसे मान लो आपकी पॉलिसी 1 है, ठीक है, और एक मान लो हम एक पॉलिसी बना लेते हैं, मान लो इसके अंदर मैंने यहाँ पे क्रिएट करी पॉलिसी, उसका नाम देते हैं पॉलिसी 2, हम इस पे अप्लाई कर रहे हैं पॉलिसी, इस पे ओयू पे, आईटीओयू पे, मैंने यहाँ पे पॉलिसी बना, देखो यहाँ पे दो पॉलिसी हो गई, पॉलिसी 1 पॉलिसी 2, तो पहले पॉलिसी कौन सी लगी होगी, पॉलिसी 1, क्योंकि इसका प्रेसिडेंस नंबर क्या होगा, 1 है, जिसकी आपकी लोअर वैल्यू होती है प्रेसिडेंस में, उसकी वो पॉलिसी पहले लग जाती है आपकी। बट मैं क्या चाहता हूँ कि पहले पॉलिसी कौन सी लगे, पॉलिसी नंबर 2, तो हम इसको एनफोर्स कर सकते हैं। देखो अभी मैं पॉलिसी 1 पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखो एनफोर्स में आपका नो दिखा रहा है, ठीक है। अब मैं पॉलिसी 2 पे भी क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखो आपका एनफोर्स पे नो दिखा रहा है, तो मैं करता हूँ इसको राइट क्लिक करता हूँ और इसको एनफोर्स कर देता हूँ, एनफोर्स, तो देखो उसमें एक लॉक का ऑप्शन आ गया, मतलब क्या हुआ, अगर आप यहाँ पे, मैं आपको मैग्नीफायर से दिखाऊंगा थोड़ा सा और आपको दिख जाएगा प्रॉपर्ली, देखो देखो यहाँ पे आपको लॉक का ऑप्शन दिख रहा है, ओके। तो मतलब ये कि आपका इसका, अब ये कि आपका इनफोर्स की भी पॉलिसी है, तो ये पॉलिसी आपकी पहले लगेगी, इट डजंट मैटर कि इसका प्रेसिडेंस नंबर क्या है, क्योंकि हमने इसको फोर्सफुली अप्लाई किया, ठीक है, ओके। नाउ उसके बाद एनेबल्ड, अब देखो आपका लिंक एनेबल्ड है यहाँ पे, यस। अगर आप चाहते हो कि मेरे को भाई इसकी ये पॉलिसी बनी रहेगी, लेकिन ये पॉलिसी आईटीओयू पे अप्लाई ना हो, तो मैंने क्या किया, राइट क्लिक कर दिया इस पे, इसको कर दिया लिंक एनेबल को अनचेक, देखो ये आपका लिंक क्या हो गया, डिसेबल्ड हो गया, तो मतलब अब ये पॉलिसी आपकी अप्लाई नहीं हो। देखो यहाँ पे आपका देखो जो एरो का ऑप्शन आ रहा था वो ग्रेड हो गया, ऊपर देखो आपका हाईलाइट किया हुआ एरो का ऑप्शन, मतलब वो अप्लाई हो रही है, जो ग्रेड वाला है उसमें मतलब आपका लिंक एनेबल नहीं है, ठीक है। अब इसमें लिंक मैंने डिसेबल कर दिया, तो मतलब ये पॉलिसी आपकी आईटीओयू पे अप्लाई नहीं होगी, ये पॉलिसी आपकी बनी हुई है, इट्स ओके, बट ये अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि इसका लिंक क्या है, डिसेबल्ड कर दिया। एनेबल करना है, सिंपल राइट क्लिक करोगे, इसको एनेबल कर सकते हो, देखो अभी अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। देखो आपका जो एरो का साइन है वो ग्रेड हो गया, मतलब वो हाईलाइट हो गया, ठीक है, इस तरीके से आ समझ में, ठीक है। सर ये सिक्योरिटी फिल्टरिंग में अगर कोई यूजर ग्रुप डालते हैं जो आउट ऑफ दिस ओयू हो, हाँ तब तो भी उस पे पॉलिसी लग जाएगी, हाँ। अगर आप मान लो आपने कोई, मान लो इसमें अपने यूजर को ऐड कर दिया जो आपके ओयू के आउटसाइड है, आपको उसको भी पॉलिसी लगानी है, तो आप यहाँ यूजर को ऐड कर दो, या आप, आपके पास मान लो मल्टीपल यूजर्स हैं जो एक ग्रुप में ऐड है, ठीक है, बट वो उस ओयू के अंदर ऐड नहीं है, तो आप उस ग्रुप को यहाँ पे ऐड करो, तो आपकी पॉलिसी अप्लाई हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। अब नाउ देखो एक चीज और दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे मान लो आपके यहाँ पे, आप देखो इस ओयू पे कितनी पॉलिसी लगी हुई है, इस ओयू पे आपकी दो पॉलिसी लगी हुई है, पॉलिसी 1 पॉलिसी 2 दोनों लगी हुई है, ठीक है। अब मान लो मैंने क्या किया, इस ओयू के अंदर एक ओयू क्रिएट करते हैं, जैसे लोग करते हैं, यहाँ से इसको हटाते हैं,
अब यहाँ पे OU क्रिएट करने के लिए कहाँ जाओगे, एडमिन टूल्स में, यूजर कंप्यूटर्स पे जाओगे। ठीक है, आपको इनहेरिटेंस का दिखाता हूँ कंसेप्ट। देखो अब देखो यहाँ पे आप ITOU के अंदर जाओ, यहाँ पे राइट क्लिक करो। देखो मैंने यहाँ पे ITOU बनाया हुआ है, उसके अंदर 3 यूजर है। अब मैं ITOU के अंदर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एक न्यू एक OU बनाता हूँ। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट ITOU के अंदर मैं इसको बोलता हूँ सब OU के नाम से। मान लो मैंने यहाँ पे एक OU बना दिया सब OU के नाम से। ठीक है, अब देखो काम बन गया, ये आपके ITOU के अंदर एक OU बन गया। तो अब क्या होगा, इस सब OU पे भी आपकी जो ITOU पे जो पॉलिसी लगी हुई है पॉलिसी 1 के नाम से, वो आपकी यहाँ भी कह लो अप्लाई हो गई होगी। अब चेक करो, देखो जो पॉलिसी में जाओ। ठीक है, एक बार इसको रिफ्रेश कर लो कंसोल को। अब देखो ये आपकी जो पॉलिसी है ये आपकी यहाँ पे भी अप्लाई हो गई होगी बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि भाई आप जब पॉलिसी करते हो या लगाते हो तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इनहेरिटेंस हो जाता है। ठीक है, मतलब अब आपने जो ITOU में जो पॉलिसी लगाई होंगी वो आपकी पॉलिसी आपकी सब OU पे भी गई होगी। अगर मैं चाहता हूँ कि भाई ऐसा ना हो तो मैं करेंगे ब्लॉक इनहेरिटेंस का यूज कर सकते हैं। आप राइट क्लिक करो सब OU पे और देख इसमें ऑप्शन आता है ब्लॉक इनहेरिटेंस का। अब इस पर क्लिक कर दो। देखो ग्रुप पॉलिसी अपडेट करते हैं, पहले इस पे एक बार चेक करते हैं। तो देखो आपकी पॉलिसीज अपडेट यहाँ पे भी हो गई होंगी और ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप राइट क्लिक करो, देखो सब OU पे, और यहाँ पे देखो ऑप्शन आता है ब्लॉक इनहेरिटेंस का। ठीक है, इस पर क्लिक कर दो और देखो इस पे एक आपका एक्सप्लेनेशन मार्क आ गया। तो मतलब ये क्या है कि भाई अब आपने जो आपकी जो पॉलिसीज आपके ITOU पे लगी हुई है पेरेंट पे, वो उसके सब पे नहीं है, क्योंकि आपने क्या कर दिया, उसको ब्लॉक इनहेरिटेंस कर दिया। मतलब आपको इनहेरिटेंस नहीं चाहिए। मतलब आप चाहते हो कि भाई जो पेरेंट की जो पॉलिसी है वो पेरेंट पे ही रहे, उसके चाइल्ड पे नहीं। ठीक है, तो इसलिए आप क्या करते हो, चाइल्ड पे जाके ब्लॉक इनहेरिटेंस का यूज करते हो। इसको आपने हटाना है, सिंपल है। क्या करोगे, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे और इसको यहाँ पे अनब्लॉक कर दो, अनचेक कर दो इसको, बस ये आपका ब्लॉक इनहेरिटेंस खत्म हो गया। अब ये पॉलिसी आपकी अप्लाई हो रही है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। ओके, अब स्टोरेज का भी देख लेते हैं एक बार। अच्छा देखो यहाँ पे आप आओगे अगर, तो देखो मैं आपने जिस पीसी पे गया, C ड्राइव में गया, विंडोज में गया, सिस्टम 32 में जाएंगे। यहाँ पे देखो आपके पास सिसवॉल का ऑप्शन आता है। सिस्टम 32 के बाहर होगा, विंडोज में जाके यहाँ पे चेक करते हैं सिसवॉल। ये रहा सिसवॉल, सिस्टम 32 के बाहर होता है। ठीक है, सिसवॉल। अब सिसवॉल का देखो मैं डोमेन पे आता हूँ और मैं यहाँ पे पॉलिसीज के अंदर जाऊँ और देखो मेरे पास यहाँ पे 4 पॉलिसीज दिख रही है, मुझे दिख रही है। ठीक है, अब आप देखो आपकी 4 पॉलिसीज हैं आपके पास, देखो और यहाँ पे आप चेक करते हो कितनी पॉलिसी है मेरे पास, पॉलिसी 1, 2 और 2 डिफॉल्ट पॉलिसीज है। तो दोनों आप चारों की पॉलिसी यहाँ पे दिख रही है, लेकिन ये पॉलिसीज की क्या बता रहा है, सिर्फ आईडीज बता रहा है, इसमें आपको नेम नहीं दिखा रहा सिसवॉल के अंदर। तो अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये मेरी कौन कौन सी ये वाली पॉलिसी कौन सी है, ये वाली पॉलिसी कौन सी है, तो आप इसकी आईडीज चेक कर सकते हो। तो आप पॉलिसी 1 पे जाओ। ठीक है, यहाँ पे देखो ऊपर ऑप्शन आता है डिटेल्स में, इस पे क्लिक करो। यहाँ पे देखो आपको आईडी दिखाएगा आपकी पॉलिसी की, ये आपकी यूनिक आईडी है पॉलिसी की। ये क्या है, 26B है लास्ट में इसका, तो आप चेक कर सकते हो। देखो वहां पे जाओ। ठीक है, यहाँ पे क्या है 26B, तो ये आपकी पॉलिसी 1। ठीक है, इस तरीके से। ऐसे ही पॉलिसी 2 पे जाओ, डिटेल्स में जाओ, देखो ये दिखाया 384 लास्ट में, तो चेक करो 384 किसका है। देखो ये रहा आपका 384, तो ये आपकी पॉलिसी 2। ठीक है, इस तरीके से। तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो कि भाई मेरी कौन सी पॉलिसी 1 है, कौन सी पॉलिसी 2 है, विद द हेल्प ऑफ आईडी। तो आप आईडी कैसे चेक करोगे, पॉलिसी के अंदर जाओगे, पॉलिसी मैनेजमेंट के अंदर जाओगे। ठीक है, और वहां पे आप जाके पॉलिसी पे क्लिक करो, स्कोप्स के ऑप्शन आता है अगला डिटेल्स, उस पर क्लिक करके आप अपना आईडी चेक कर सकते हो अपनी पॉलिसी। ठीक है, और यहाँ पे आप एक चीज और डिफाइन कर सकते हो कि भाई आपको यहाँ पे अपनी पॉलिसी का स्टेटस क्या डिफाइन करना है, अनेबल करना है, डिसेबल करना है, या आपको ये पॉलिसी सिर्फ कंप्यूटर पे लगानी है, सिर्फ वर्क स्टेशन पे लगानी है, या आपको पॉलिसी सिर्फ यूजर्स पे लगानी है, आप ये भी डिफाइन कर सकते हो। जैसे मान लो मैं चाहता हूँ कि मेरे को ये पॉलिसी सिर्फ मेरे को अपने यूजर अकाउंट्स पे लगानी है, मतलब यूजर्स पे लगानी है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स को डिसेबल कर दो। तब क्या होगा, आपकी ये पॉलिसी सिर्फ आपके यूजर अकाउंट्स पे लगेगी, कंप्यूटर अकाउंट्स पे नहीं लगेगी, इस तरीके से। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे ये पॉलिसी सिर्फ आपके कंप्यूटर अकाउंट्स पे लगानी है, तो आप यहाँ से यूजर कॉन्फ़िगरेशन को डिसेबल्ड कर सकते हो। तो अब क्या होगा,
आपकी ये पॉलिसी सिर्फ कंप्यूटर अकाउंट्स में लगेगी, यूजर अकाउंट्स में नहीं लगेगी। आप चाहते हो कि भाई ये पॉलिसी मुझे कहीं पे भी लगानी, तो आप इसको सिंपल क्या कर दो, यहाँ से डिसेबल, ऑल सेटिंग्स आर डिसेबल्ड, दैट्स इट। तब ये पॉलिसी आपकी डिसेबल्ड होगी। अब ये पॉलिसी कहीं भी आपकी नहीं लगती, ठीक है। अगर आपको इसको एनेबल करना है, सिंपल राइट क्लिक, इस पर क्लिक करो, एनेबल कर दो पॉलिसी, तो आपकी पॉलिसी एनेबल होगी। अब ये पॉलिसी आपकी जहाँ पे आपने लिंक लगाया हुआ है, मतलब जहाँ पे आपने पॉलिसी लगाई हुई है, ठीक है, वहां पे ये पॉलिसी आपकी लगनी शुरू हो जाएगी इस तरीके से। तो आप पॉलिसीज के साथ इस तरीके से इसको एनेबल डिसेबल भी कर सकते हो यहाँ से बैठ के, ठीक है। अब मान लो मैंने आपको बताया था कि आपकी एक पॉलिसी में 65,000 सेटिंग्स होती है, ठीक है, तो आप क्या चेक करोगे, ठीक है, तो आप सेटिंग्स में जाओ, यहाँ पे देखो आपको एक रिपोर्ट बना के देगा, ठीक है। आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि भी आपने ये पॉलिसी कहाँ कहाँ लगा रखी है, आपने जो पॉलिसी लगाई हुई है आपने कहाँ कहाँ लगाई है, मतलब इस पॉलिसी में क्या क्या सेटिंग्स आपने एनेबल करी थी, कहने का मतलब ये है। आपको याद होगा मैंने पॉलिसी वन बनाई थी, उसके अंदर हम लोगों ने कंट्रोल पैनल एनेबल किया था, मतलब कंट्रोल पैनल की सेटिंग्स डिसेबल की थी कि भाई कंट्रोल पैनल कोई एक्सेस ना कर पाए, ठीक है। हम लोगों ने रन कमांड को डिसेबल किया था कि रन कमांड एक्सेस ना कर पाए कोई, ठीक है। तो वो आप यहाँ से आके चेक कर सकते हो, इसको बोलते हैं रिजल्ट्स, ठीक है। अगर मान के चलो मुझे चेक करना है कि भाई इस पॉलिसी के अंदर मैंने क्या क्या सेटिंग्स एनेबल की हुई है, तब तो बहुत मुश्किल है ना कि कैसे कैसे चेक करोगे, आपकी 65,000 सेटिंग्स है एक पॉलिसी में। जैसे मान लो मैंने पॉलिसी वन में गया और इसकी देखो रिपोर्ट जनरेट करी इसने, अब देखो मेरे को दिखा रहा है कि भी आपने यूजर कॉन्फ़िगरेशन में क्या किया हुआ है, एडमिन टेम्पलेट्स में देखो आपने कंट्रोल पैनल में क्या किया हुआ है, डिसेबल्ड किया हुआ है, डिसेबल्ड किया हुआ कंट्रोल पैनल, जगह रोल्ड एक्सेस किया हुआ आपने, और स्टार्ट मेन्यू में रिमूव रन फ्रॉम स्टार्ट मेन्यू किया हुआ है ना। तो इसमें आप जाओगे, क्लिक करोगे पॉलिसी को और सेटिंग्स में जाओगे, ये आपको रिजल्ट दिखा देगा कि भाई आपने क्या क्या सेटिंग्स अपनी पॉलिसी के अंदर एनेबल की हुई है। बाय डिफॉल्ट तो नॉट कॉन्फ़िगर होती है सारी सेटिंग्स, बट आप जो सेटिंग्स एनेबल करोगे वो आपको यहाँ पे अवेलेबल दिखा देगा, जो आपने सेटिंग्स डिसेबल्ड की है वो भी दिखाएगा, ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो इसको बोलते हैं रिजल्ट्स, इसको बोलते हैं RSOP, ठीक है, मतलब आपकी ग्रुप पॉलिसी के रिजल्ट्स अगर आपने देखने हैं तो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो, ये आपका ग्राफिकली है। अगर आप चाहते हो कि आपको CMD के थ्रू देखने हैं तो वहां भी आप जाके चेक कर सकते हो, GPO रिजल्ट्स के नाम से कमांड चलती है, ठीक है। तो अगर आपको CMD के थ्रू देखना है तो CMD के लिए GPO रिजल्ट्स, अगर आपको GUI के थ्रू देखना है मतलब रिपोर्ट के थ्रू, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, वही कंसोल में आओगे, पॉलिसी पे क्लिक करोगे और सेटिंग्स में जाओगे, वहां पे आपकी ऑटोमेटिकली रिपोर्ट बना के दे देगा, तो आप इस रिपोर्ट को देख सकते हैं, ठीक है। डेटा कलेक्टेड ऑन दिस, ये टाइम हो गया, डेट हो गया, आपकी रिपोर्ट आपकी बन चुकी है, ठीक है। आप इसको देखो सेव भी कर सकते हो रिपोर्ट को, ठीक है, इसका प्रिंट भी निकाल सकते हो, इस तरीके का काम कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। ओके, नाउ डेलीगेशन, डेलीगेशन का मतलब क्या है कि भाई अब ये पॉलिसी कौन मैनेज कर रहा है, तो बाय डिफॉल्ट कौन मैनेज कर रहा है, डोमेन एडमिन्स और एंटरप्राइज एडमिन्स, मतलब जो आपका डोमेन एडमिन है या जो आपका एंटरप्राइज एडमिन है वो मैनेज कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट जो आपका यूजर है वो मैनेज नहीं कर सकते। बट अगर आप चाहते हो कि भाई मेरा कोई यूजर है, मेरे को उसको मैनेज करवानी है पॉलिसी, ठीक है, मतलब वो यूजर इस पॉलिसी को मॉडिफाई कर सके, ठीक है। बाय डिफॉल्ट देखो सबके पास सिर्फ रीड की परमिशन होती है, जो आपके ऑथेंटिकेट यूजर्स हैं उनके पास सिर्फ रीड की परमिशन है, ठीक है। और जैसे मान लो मेरे पास कोई यूजर है, मान लो मैंने यहाँ पे ऐड किया है यूजर, मेरे पास एक यूजर है U1 के नाम से, ठीक है, चेक नेम्स करते हैं, आ गया, ओके करते हैं। अब देखो ये मुझसे परमिशंस मांगेगा कि भाई आपने क्या परमिशंस डिफाइन करनी है, रीड की, एडिट की, या एडिट और डिलीट और मॉडिफाई सब कुछ कर पाए, तो मैंने कहा सब कुछ कर पाया इस पॉलिसी, तो देखो आपकी U1 को परमिशंस मिल गई, तो अब U1 इस पॉलिसी 1 को मैनेज कर सकता है। अगर आपको रिमूव करना है, सिंपल इसको सिलेक्ट करो और रिमूव कर दो, परमिशन आपकी रिमूव हो जाएगी, दैट्स इट, इस तरीके से। आया समझ में, क्लियर है, ठीक है। ऐसे आप स्टेटस पे क्लिक करोगे तो स्टेटस आपको दिखा देगा कि भैया आपकी पॉलिसी कहाँ कहाँ से रेप्लिकेट हो रही है, देखो आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो फिलहाल आपको ये दिखाएगा कंसेप्ट कि क्या क्या चीजें आपके पास यहाँ पे आपको शो करता है पॉलिसीज में। तो ये आपके होते हैं कुछ सेटिंग्स ऑप्शंस जो आप पॉलिसी पे क्लिक करते हो, ठीक है, ओके। अब नाउ एक आता है आपके पास कंसेप्ट आता है स्टोरेज, आपको मैंने बता दिया। अब एक आता है कंसेप्ट आपके पास बैकअप का। मान लो मुझे इस पॉलिसी की बैकअप लेनी है, कैसे करोगे बैकअप इस पॉलिसी की, मान लो अगर आपने सिर्फ इसी पॉलिसी की बैकअप लेनी है तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, ठीक है, और देखो हमें बैकअप का ऑप्शन आ रहा है, बैकअप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे
सिर्फ इसी पॉलिसी की बैकअप लेनी है। मैंने क्या किया, बैकअप पे गया मैं यहाँ पे, ठीक है, मुझे लोकेशन पूछ रहा है कि अपने कहाँ पे बैकअप रखनी है। मान लो मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना लिया डेस्कटॉप पे, ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं, बैकअप ऑफ ग्रुप पॉलिसी, ग्रुप पॉलिसी 01, ठीक है, और मैंने यहाँ पे फोल्डर बना लिया, ओके कर दिया। देखो इसको मैंने क्लिक कर दिया बैकअप का, तो देखो ये आपका बैकअप ले रहा है, बैकअप प्रोग्रेस। तो ये क्या बैकअप सक्सीड हो गया, तो इसने क्या किया, ग्रुप पॉलिसी 1 का आपका, पॉलिसी 1 का आपका बैकअप ले लिया इसने। देखो चेक करो, यहाँ पे इसको मिनिमाइज करो, इसको ही मिनिमाइज करो, यहाँ पे देखो आपके पास बैकअप दिखा रहा है, यहाँ पे देखो फोल्डर बन गया एक आपका, ठीक है, बैकअप ग्रुप पॉलिसी 1 पे, इसमें जाके देखो आपकी पॉलिसी का बैकअप आ गया, देखो ये आपकी ग्रुप पॉलिसी आ गई आपको पूरी की पूरी, ठीक है। अब मान लो कल को किसी ने इसको डिलीट कर दिया, एग्जांपल ले लो, मैं यहाँ पे गया, ठीक है, अब मान लो कल को किसी ने इसको डिलीट कर दिया, मान लो राइट क्लिक किया इस पे, गलती से डिलीट हो गई, डिलीट, यस, तो अब क्या होगा, देखो आपकी पॉलिसी खत्म। तो अब मेरे को इसको रिट्रीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स पे राइट क्लिक करके यहाँ पे मैनेज बैकअप्स का ऑप्शन आता है आपके पास, अब यहाँ से मैनेज कर सकते हो बैकअप्स, क्लिक करोगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि आपने बैकअप लिया हुआ है पॉलिसी 1 का, इसको यहाँ से सिंपल सिंपल रिस्टोर कर लो, डू यू वांट टू रिस्टोर द सिलेक्टेड बैकअप, ओके। अब देखो ये आपका, अच्छा ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, मैंने आई थिंक वहां से डिलीट नहीं करी इसको, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, पॉलिसी तो है नहीं, अच्छा इसको क्लोज करते हैं, ठीक है, वो दोबारा चेक करते हैं कि पॉलिसी डिलीट हो चुकी है यहाँ से, ठीक है, डन। बैकअप करते हैं इसका, इसको रिस्टोर करते हैं, ओके, ओके करते हैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब प्रॉपर डिलीट नहीं हुई अभी, पर टाइम लेगा कोई बात, इट्स ओके, रिफ्रेश करके इसको थोड़ा सा दोबारा से करते हैं, ओके, यहाँ पे कोई पॉलिसी नहीं दिखा रहा, ठीक है, तो हम कर सकते हैं इसके अकाउंट को दोबारा से एक बार इसको देख लेते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं यहाँ से भी, अब चेक करते हैं, ठीक है, आई थिंक अपडेट नहीं हुआ अभी, ये थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगा, तो आपको दिखा देगा कि पॉलिसी डिलीट हो गई है, यहाँ से डिलीट कर ली है, लेकिन हो सकता है कि जो उसका जो अभी डेटाबेस है वहां से डिलीट ना हुई, ठीक है, तो ये बैकअप मतलब ये कह लो कि अभी रिफ्रेश नहीं हुआ, एक बार पीसी मतलब सर्वर रिफ्रेश हो जाएगा तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो जैसे अगर आपको रिस्टोर करना है तो सिंपल ही करोगे, राइट क्लिक करोगे इस पे और रीस्टार्ट मैनेज बैकअप्स कर दोगे, तो अब यहाँ से इसको बैकअप ले सकते हो इसका, ठीक है। अब एक चीज और देखो, अगर आप चाहते हो कि मेरे को सारे पॉलिसी का इकट्ठा बैकअप लेना है, तो आप राइट क्लिक करो अपने ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स पे और यहाँ पे बैकअप ऑल का ऑप्शन आता है, ठीक है, तो देखो आपका वही वही पाथ दिखा दिया मैंने, वहीं पे ले लो, ठीक है, डन। तो देखो आपने आपकी तीनों पॉलिसी की बैकअप ले ली, इसने पॉलिसी 2 की भी, डिफॉल्ट पॉलिसीज की, तो 3 पॉलिसी का बैकअप हो गया आपका, मेनू कर देंगे इसको। तो अगर आप चेक करोगे वहां पे फोल्डर में जाके, तो देखो आपकी चारों पॉलिसीज आ रही हैं, दिखा रहा है चारों पॉलिसीज, ठीक है, इस तरीके से। तो आप यहाँ से इसको रिस्टोर कर सकते हो, यहाँ पे वही राइट क्लिक करोगे, इसको रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ी देर में हो जाएगा, वो ये एक्सेस दिखा रहा है वहां पर, इसको एक बार रिस्टोर कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये इन शॉर्ट कि आप यहाँ से इसको बैकअप रिस्टोर कर सकते हो, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो, कहने का मतलब ये है शॉर्ट, ओके। हमने लिंक जीपीओ भी देख लिया। अच्छा आप देखो, एक चीज और दिखा रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे, अब जैसे मान लो मेरा ये पॉलिसी 2 है, अब मुझे इसको ना अपनी साइट पे लगानी है, मान लो देखो आपको नीचे साइट का ऑप्शन भी दिखा रहा है, और देखो आपके यहाँ पे साइट्स का ऑप्शन भी दिखा रहा है, देखो यहाँ पे आप राइट क्लिक करो साइट्स पे और यहाँ पे शो साइट्स करो, और जितनी आपकी साइट होंगी, देखो हमारे पास ये साइट्स हैं, मैंने सारी साइट्स को चेक कर दिया, एनओके कर दिया यहाँ पे, देखो आपको यहाँ पे सारी साइट्स दिखा रहा है, ठीक है। अब अगर आप चाहते हो कि मेरे को पॉलिसी 2 को कहाँ लगाना है, साइट 1 पे लगाना है, तो आप लगा सकते हो, कैसे लगाओगे, साइट 1 पे राइट क्लिक करो और देखो ऑप्शन आता है लिंक एन एग्जिस्टिंग जीपीयू, क्लिक करोगे आप यहाँ पे और पॉलिसी 2 को लगाना है, मान लो आपने ओके कर दोगे, तो देखो अभी आपकी पॉलिसी कहाँ पे लग गई, जो पॉलिसी 2 अभी कहाँ पे लग गई, इस साइड पे लगी हुई है, देखो आपकी पॉलिसी, आपकी जो पॉलिसी 2 आपकी वो कहाँ पे लगी हुई है, देखो साइड पे लगी है ना, साइड पे साइड 1 पे लगी हुई है, देखो आपकी पॉलिसी 2, पॉलिसी 2 आपकी दो जगह लगी हुई है, एक तो आपकी लगी हुई है ओयू पे, ठीक है, और एक लगी हुई है आपकी
कहाँ पे, साइट 1 पे, इस तरीके से, ठीक है। तो आप अपनी पॉलिसीज को साइट पे भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ओके। ऐसे मान लो आपको इस पॉलिसी को साइट 2 पे लगाना है, सिंपल राइट क्लिक करो साइट 2 पे, लिंक इन एग्जिस्टिंग एपीओ पॉलिसी 2, ओके। देखो आपकी पॉलिसी साइट 2 पे भी लग गई ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो हम ऐसे अपनी पॉलिसीज को साइट पे भी लगा सकते हैं, इफ यू वांट यू कैन, ठीक है। मतलब अपनी पॉलिसी को आप डोमेन पे भी लगा सकते हो, साइट पे भी लगा सकते हो, पर्टिकुलर ओयू पे भी लगा सकते हो, पर्टिकुलर सब ओयू पे लगा सकते हो, एज पर द रिक्वायरमेंट अपनी पॉलिसी को कहीं भी लगा सकते हो, ठीक है। आ रहा समझ में? अब आपने क्या किया, आपने एक पॉलिसी को मल्टीपल लोकेशंस पे लगा दिया, मतलब मल्टीपल जगह पे लगा दिया। आपने साइट पे भी लगा दिया एक पॉलिसी को, साइट 1 पे भी लगाया, साइट 2 पे भी लगाया, एक पर्टिकुलर ओयू पे भी लगा दिया डोमेन के, तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपकी होती हैं, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो आप जैसे आप अपनी पॉलिसीज का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका कंसेप्ट ऑफ ग्रुप पॉलिसीज जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसका एक दो चीजें एक प्रैक्टिकल आपको और दिखाऊंगा कि हम क्या क्या पॉलिसीज यूज कर सकते हैं, और ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं पॉलिसीज के लिए, पॉलिसीज की वजह से, ठीक है।